हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 14 अध्याय 14 में पढ़ाऊंगा ट्रांजिस्टर के बारे में थोड़ा डिटेल बताऊंगा। इसके बाद जो पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर की जो कार्यविधि हैं उनको अगली वीडियो में क्रम से आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो आज का टॉपिक है ट्रांजिस्टर क्या है, ट्रांजिस्टर के प्रकार, वास्तव में ये क्यों बनाया गया, इसकी खोज किसने की, तो ये सारा डिटेल चर्चा करेंगे। इसके पहले जो अर्ध तरंग और पूर्ण तरंग दृष्टिकारी रूप, ये सारा वीडियो अपलोड है, उसे देख लेना है ना। भाग 3 में आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में बेहतरीन वीडियो, जहाँ पे आप बेहतरीन ढंग से तैयारी कर सकते हो। तो वीडियो को अंत तक देखना। चलिए शुरू करते हैं, और पसंद आए तो लाइक जरूर करना। तो सबसे पहले बात करते हैं संधि ट्रांजिस्टर है क्या। संधि मतलब स्टूडेंट जोड़, संधि मतलब जोड़कर बनाया गया एक उपकरण। समझिएगा बात, संधि मतलब होता है जोड़, यानी जोड़कर है ना बनाया गया उपकरण एक संधि ट्रांजिस्टर है। संधि ट्रांजिस्टर में होता क्या है, एक पी प्रकार का अर्धचालक और एन प्रकार का अर्धचालक। संधि मतलब जोड़ना, जोड़ करके है ना एक हम क्या बनाते हैं, युक्ति बनाते हैं, उपकरण बनाते हैं जो कि ट्रायोड बाल्ब की भांति कार्य करता है, ट्रायोड बाल्ब की तरह कार्य करती है। अब देखो ट्रायोड बाल्ब क्या था। ट्रायोड बाल्ब था स्टूडेंट 3 इलेक्ट्रोड वाला एक वाल्व है ना, जो कि आकार में काफी बड़ा होता था इसके अपेक्षा, और अब उसका प्रयोग नहीं किया जाता। जैसा कि आप लोग सुने होंगे, पहले के उपकरण बहुत बड़े बड़े होते थे, अब तो देखने को नहीं मिलते, लेकिन आज से 40 से 50 साल पहले, लगभग 30 साल पहले भी आप कहो तो बड़े बड़े उपकरण होते थे। जो रेडियो होता था बड़ा सा होता था, क्योंकि उस स्टूडेंट उसमें छोटे छोटे तकनीक की खोज ही नहीं हुई थी। तो जैसे ट्रांजिस्टर ये बड़ा लगाया जाता था, और जैसे बाल्ब जो है बड़ा लगाया जाता था। इसी प्रकार हर चीजें जो उपकरण थे वो बड़े आकार में थे, उनकी दक्षता भी कम होती थी। क्या होता था, पहले के जो मान लीजिए रेडियो ही है, वो लकड़ी के बॉक्स में उसको सेट किया जाता था, तो पहले उसे गर्म किया जाता था। जैसे ट्रायोड बाल्ब भी होता था, पहले वो गर्म होता था, तब वो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता था, तब उसमें क्रिया विधि होती थी। लेकिन अब आजकल क्या है ना, मॉडर्न युग में विभिन्न प्रकार की युक्तियां खोजी जा चुकी है। इसीलिए ये जो संधि ट्रांजिस्टर है ये बाद में आया, और पहले ट्रायोड बाल्ब आया था। तो ट्रायोड बाल्ब की ही भांति काम करता है, लेकिन आकार में बहुत छोटा होता है। ट्रायोड बल्ब बड़ा होता था। ट्रायोड बल्ब क्या होता था, पहले मतलब वहां पे यदि करंट फ्लो करो तो पहले गर्म होता था, तब वहां से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते थे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें तुरंत तेजी गति से इलेक्ट्रॉन चलता है। इसमें बटन दबाओ, क्लिक करो कि काम शुरू हो जाता है। समझ रहे ना। तो इसमें जिस प्रकार से ट्रायोड बल्ब में, ट्राई मतलब 3, समझिए, ट्रायोड मतलब 3 इलेक्ट्रोड वाला बल्ब ट्रायोड बल्ब कहलाता था। ठीक है, उसी प्रकार से ये जो संधि ट्रांजिस्टर है, जब हम पी प्रकार और एन प्रकार के अर्धचालकों को आपस में क्या करते हैं, जोड़ते हैं या युक्त करते हैं, युक्त बनाते हैं, उपकरण बनाते हैं, तो जो हमें ट्रांजिस्टर प्राप्त होता है, जिसे कहते हैं संधि ट्रांजिस्टर। तो संधि ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1948 में अमेरिकन वैज्ञानिक सोकले, बार्डिन और बेरेलिन ने किया था। किसने सोकले, बार्डिन और बेरेलिन। मैंने कहा ना, आज से 40 साल पहले लगभग ट्रायोड बाल्ब का प्रयोग किया जाता है। अब खोज होने के बाद तुरंत वो उपयोग में नहीं आ जाता है। किसी चीज का खोज होता है, उसका एक्सपेरिमेंट होता है, ये 10 साल लग जाते हैं। समझ रहे ना। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 30 से 35 साल पहले बड़े बड़े आकार में ट्रायोड बाल्ब यूज किए जाते हैं। अब संधि ट्रांजिस्टर तो बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं। आप लोग देखते हैं लैपटॉप, कंप्यूटर हर जगह रहता है, लेकिन छोटा सा आकार में सारा उपकरण उसमें सेटअप रहता है। तो संधि ट्रांजिस्टर जो है किसने खोजा, 1948 में सोकले, बार्डिन और बेरेलिन ने किया था आविष्कार। ठीक है, और इसी आविष्कार के कारण इन तीनों वैज्ञानिकों को 1956 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। याद कर लेना है ना, आगे चलकर कंपटीशन में पूछा जाएगा कि सोकले, बार्डिन, बेरेलिन ने खोज किया था ट्रांजिस्टर का। तो ट्रांजिस्टर के खोजकर्ता का नाम आ जाए कभी ऑब्जेक्टिव में, तो सोकले, बार्डिन, बेरेलिन, इनको नोबेल पुरस्कार कब दिया गया, 1956 में। 1948 में इन्होंने खोजा। इसके बाद लगभग स्टूडेंट 8 साल बाद इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया भौतिक के क्षेत्र में। नोबेल पुरस्कार किनको किनको मिला, सोकले, बार्डिन और बेरेलिन, है ना। 1956 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। चलिए, ये चीज तो हो गया। अब बात करते हैं ट्रांजिस्टर कितने प्रकार का होता है। तो ट्रांजिस्टर 3 प्रकार का होता है, एक पीएनपी ट्रांजिस्टर और एक एनपीएन ट्रांजिस्टर। समझ रहे हैं।
तो पीएनपी, पीएनपी और एक एनपीएन। पीएनपी मतलब 2 पी 1 एन, एनपीएन मतलब 2 एन और 1 पी। तो चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में डिटेल। तो आगे आप लोग लिखिए कि जो ट्रांजिस्टर है 2 प्रकार का होता है, कौन कौन सा। पहला नंबर स्टूडेंट पीएनपी, कौन सा, पीएनपी ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर। और दूसरा आपका है एनपीएन ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर। ये हो गया 2 ट्रांजिस्टर है, एक पीएनपी ट्रांजिस्टर और एक एनपीएन ट्रांजिस्टर। पीएनपी में क्या होगा, 2 पी अर्धचालक है, उसके बीच में एन अर्धचालक को बीच में दबाकर रखेंगे। एनपीएन ट्रांजिस्टर में क्या होगा, 2 एन प्रकार के अर्धचालक रहेंगे, उसमें एक पतली परत पी प्रकार के अर्धचालक को दबाकर बनाएंगे, तो बनेगा एनपीएन ट्रांजिस्टर बनेगा। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे मैं एक छोटा सा आकार में बताता हूँ। पहला जो आपको हेडिंग डालना है पीएनपी ट्रांजिस्टर, है ना, इसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। ट्रांजिस्टर यहाँ पर डिटेल में आपको बताता चलूंगा, आप नोट डाउन करते चलिएगा, ठीक है ना। यदि आप विधिवत तैयारी करना चाहते तो आप नोट डाउन करते चलना। एक छोटा सा यहाँ पे जैसे कि मैं बना रहा हूँ, थोड़ा समझिएगा। ये 3 खंड है, कितने खंड है, 3 खंड है। 3 खंड में कौन कौन से, एक हो जाएगा पी, बीच भाग थोड़ा पतला होता है वो एन, फिर पी हो जाएगा। मतलब यहाँ पर पी हो गया, फिर एन हो गया और पी हो गया। मतलब 2 यहाँ पे अर्धचालक पी के हैं और एक पतली अर्धचालक एन की है, तो बीच में एन वाले भाग को दबाकर पीएनपी ट्रांजिस्टर का निर्माण करते हैं। ये आपका हो गया। इसके 3 भाग कौन कौन से, एक जो पहला भाग होता है इसे कहते हैं उत्सर्जक, क्या बोलते हैं, उत्सर्जक, क्या बोलते हैं, उत्सर्जक। ये जो दूसरा भाग है ये कहलाता है आधार, और ये जो तीसरा भाग है वो कहलाता है संग्राहक। क्या कहलाता है, संग्राहक। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको लिखना है कि यह ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर में लिखना है कि यह ट्रांजिस्टर एन प्रकार के अर्धचालक को 2 पतली, है ना, यह एन प्रकार के पतली अर्धचालक को, है ना, पतली परत के रूप में 2 पी प्रकार के अर्धचालक के बीच दबाकर बनाया जाता है। ठीक है, थोड़ा सा आप अपनी भाषा में लिखने की कोशिश करें कि यह ट्रांजिस्टर यानी पीएनपी ट्रांजिस्टर एन प्रकार के अर्धचालक की पतली परत को 2 पी प्रकार के अर्धचालक के छोटे छोटे क्रिस्टलों के मध्य दबाकर बनाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, यह अर्धचालक मतलब यह ट्रांजिस्टर कौन सा, पीएनपी ट्रांजिस्टर एन प्रकार के अर्धचालक की पतली परत को 2 पी प्रकार के अर्धचालक के छोटे छोटे क्रिस्टलों के मध्य दबाकर बनाया जाता है, और इस प्रकार इसे पी प्रकार के अर्धचालक बाह्य भाग में और एन प्रकार का अर्धचालक मध्य भाग में होता है। इतना आप लोग लिख लो, जानकारी दे रहा हूं, है ना। अब इसका सिंबल क्या होगा, सिंबल मतलब प्रतीक। तो यहां पे प्रतीक बनाता हूं, ये हो गया प्रतीक के रूप में। इसको 3 भाग होंगे, इसके कितने भाग, 3 भाग। तो यहां पर मानता हूं ये ई इमिशन, और ये बेस, और ये आपका कलेक्टर यानी संग्राहक। ठीक है, 3 भाग हैं इसके, कितने भाग हैं, 3 भाग। तो ये आपका कलेक्टर सी हो गया, ये इमिशन यानी उत्सर्जक, और ये बेस हो गया, है ना स्टूडेंट, ये बी है। अब देखो ध्यान दो, पी क्षेत्र में होता है होल, पी क्षेत्र में होता है होल। तो होल कहाँ चलेंगे, इलेक्ट्रॉन की ओर, इसकी जो डायरेक्शन है इधर रहेगी, ठीक है ना, अंदर की ओर। यहाँ पे होल कहाँ चलेंगे, इलेक्ट्रॉन की ओर, तो इधर रहेगी। तो इसकी जो डायरेक्शन भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, पीएनपी ट्रांजिस्टर में एन प्रकार के अर्धचालक की एक पतली परत को 2 छोटे छोटे पी प्रकार के पतले क्रिस्टलों के बीच दबाकर बनाया जाता है। ये इसके जो पी भाग होते हैं वो बाहर की ओर और एन भाग अंदर की ओर होता है। जो पी मतलब दोनों साइड एक उत्सर्जक का काम करता है, एन आधार, बेस और पी संग्राहक, इसका ये सिंबल हो गया। इतना आप लोग जान लीजिए, ठीक है ना। तो ट्रांजिस्टर के मध्य भाग को हम क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। एक और भाग बाईं ओर जो होता है स्टूडेंट, उसे उत्सर्जक कहते हैं बाईं ओर, और जो दाईं ओर भाग होता है उसे हम संग्राहक कहते हैं। आधार बहुत ही पतला रखा जाता है, आधार बहुत ही पतला रखा जाता है। आधार की मोटाई होल के संयोग के पहले इलेक्ट्रॉन द्वारा तय किए गए माध्य के पथ से कम होती है। इतना ध्यान रखिएगा, सिंपल है, इतना याद रखो कि आधार को पतला रखा जाता है। ये हो गया पीएनपी। अब थोड़ा चर्चा कर लेते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर। किसके बारे में, एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो दूसरा खंड है आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर।
अब इसमें क्या लिखेंगे आप, अब इसमें पी प्रकार के अर्धचालक को, किस अर्धचालक को, पी प्रकार के अर्धचालक को 3 खंड बनाते हैं, बीच वाला भाग पतला रहता है, बाकी 2 भाग मोटे होते हैं। तो यहां पी प्रकार के अर्धचालक की पतली परत को एन प्रकार के अर्धचालक के छोटे छोटे क्रिस्टलों के बीच दबाकर बनाया जाता है। यह आपका बन चुका है NPN। तो पी प्रकार का अर्धचालक बीच भाग में है, तो ये जो बीच वाला भाग है वो कहलाता है आधार। क्या कहलाता है, आधार। और ये आपका उत्सर्जक और एक आपका होता है संग्राहक। क्या होता है प्यारे भाई, उत्सर्जक, उत्सर्जक, और ये होता है संग्राहक। ओके, चलिए, तो इसके 3 भाग हो गए NPN। इसमें पी प्रकार के अर्धचालक की पतली परत को 2 N प्रकार के अर्धचालक के छोटे छोटे क्रिस्टलों के बीच दबाकर बनाया जाता है। इस प्रकार इसमें N प्रकार के जो अर्धचालक हो बाह्य भाग में और P प्रकार का अर्धचालक जो होता है मध्य भाग में होता है। ठीक है प्यारे भाइयों, इतना क्लियर है आपका। चलिए, इसके बाद अपन क्या करेंगे, इसको सिंबल के रूप में दर्शाएंगे। तो पहले आप क्या बनाओ, वही छोटा सा एक वृत्त की रूमा, है ना। अब इसमें आप कहोगे कैसे 3 इलेक्ट्रोड की भांति, यहाँ पर तो आप देख सकते हैं जो 3 भाग है ना, एक NPN, ये तीनों इलेक्ट्रोड, इसलिए तो ट्रायोड बाल्ब की भांति काम करता है। आप लोग कंफ्यूज मत होना, ट्रायोड बाल्ब क्या है भैया, कैसा है। यदि नहीं बनेगा तो उसका भी मैं वीडियो बना दूंगा ट्रायोड बाल्ब का, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए मैं नहीं बना रहा हूँ। इसमें भी 3 भाग होंगे। ये आपका बेस हो गया, बेस, ये आपका कलेक्टर हो गया, ये आपका हो गया उत्सर्जक यानी इमिशन। इसको ऐसे कर दें तो 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 3 भाग। 3 भाग कौन कौन से, एक आपका हो गया इमिशन उत्सर्जक, है ना, संग्राहक यानी कलेक्टर, आधार यानी यहाँ पे बी है, ठीक है, बेस। अब इसमें जो होल है वो बीच में है, वो बीच में है, तो होल इलेक्ट्रॉन की ओर चलेगा तो ये बाहर की ओर जाएगा, ये इसकी दिशा है, डायरेक्शन है। इस प्रकार से PNP और NPN ट्रांजिस्टर हो गया। आप ध्यान रखना, जो बेस होता है, अब इसमें जो P है ये होल है। आपको पता होगा स्टूडेंट N प्रकार का अर्धचालक कैसे बनता है और P प्रकार का अर्धचालक कैसे बनता है। एक बार फिर से मैं आपको समझा रहा हूं, क्योंकि यार डाउट क्लियर हो जाए, आप कभी डाउट में ना रहें कि ये कहां से आ गए N और P। भाई चतुसंयोजी, जैसे 14वें समूह के तत्व है चतुसंयोजी, और 15वें समूह के तत्व है पंचसंयोजी, और 13वें समूह के तत्व है त्रिसंयोजी। ध्यान दीजिएगा, जब मान के चलते हैं ये चतुसंयोजी है, इसमें जब पंच संयोजी आता है तो 4 से संयोग तो कर लेगा, संयोग कर लेगा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। तो इसमें इलेक्ट्रॉन बचता है, इसलिए N प्रकार का अर्धचालक बनता है। मतलब चतुसंयोजी में पंच संयोजी का तत्व मिला दें, चतुसंयोजी में पंच संयोजी का तत्व मिला दें। ध्यान दीजिए, चतुसंयोजी में पंच संयोजी का तत्व मिला दें तो इलेक्ट्रॉन बचता है, और इस प्रकार की जो अर्धचालक युक्तियां हैं वो N प्रकार की अर्धचालक कहलाती है। इसके अपोजिट जब चतुसंयोजी में त्रिसंयोजी मिलाते हैं तो 3 तो संयोग कर लेता, लेकिन एक यहां पे बच जाता है, होल। मतलब इसमें संयोग करने के लिए इलेक्ट्रॉन ही नहीं आ पाता। जैसे कैसे, होल मान के चलते हैं 4 खंड है, मान के चलते हैं 4 खंड है, 1 2 3 4। अभी 4 किसी में होता नहीं है, बस आपको समझाने की बात कर रहा हूं। 3 आकर जुड़ गया भैया, एक खाली रह गया, एक खाली रह गई, इसलिए होल, और इसको सीधा कर दो तो पी। तो पी प्रकार का अर्धचालक, होल में पी, मतलब पी में होल, समझ रहे ना। तो पी प्रकार के अर्धचालक में होल पाया जाता है। कंसेप्ट क्लियर करना चाहता हूं कि पी प्रकार का अर्धचालक आया कहां से, एन प्रकार का अर्धचालक आया कहां से, तो आपको कभी कंफ्यूज नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो ट्रायोड बल्ब की भांति काम करता है, ध्यान दीजिएगा, ट्रायोड जो बल्ब है आपके सिलेबस में नहीं है, बट यदि आप कहोगे प्यारे भाइयों, तो मैं ट्रायोड बाल्ब का भी थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाकर आपको एक अलग वीडियो दे दूंगा। तो अगला जो वीडियो आएगा PNP ट्रांजिस्टर का कार्यविधि आएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, उसको जरूर देखना, मजा आने वाला है। और फिर NPN ट्रांजिस्टर का कार्यविधि बस थोड़ा सा, और इसके बाद गेट, इसके बाद आपका सिलेबस समाप्त। चलिए चलते हैं, इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।